सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। एक भगत जी का प्रश्न आया। उन्होंने कहा कि पर ब्रह्म परमात्मा, अक्षर ब्रह्म, नित्य अनादि सतगुरु, आत्मा और प्रकृति, इसके साथ साथ काल, बोले ये 6 सत्ताएं सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान हैं। इसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि भाई ये सब आप अलग अलग क्यों बता रहे हो, 6 कहाँ से हो गई? क्योंकि वेदों में तो हमने यही पढ़ा था कि जीव जगत और ईश्वर, उपनिषद भी यही कहते हैं कि जीव जगत और ईश्वर, केवल ये 3 ही सत्ता है, इसके अलावा कोई सत्ता है ही नहीं। अब ये कहते हैं पर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, सतगुरु और आत्मा, प्रकृति और काल, कि ये आरंभ से ही विद्यमान है। ये 6 सत्ताएं नित्य हैं, अनादि। इन्होंने कहा नित्य हैं और अनादि हैं। इन 6 सत्ताओं का न तो कभी जन्म होता है और ना ही इनकी कभी मृत्यु होती है, इसलिए ये 6 इन्होंने अनादि बताई। और साथ ही ये कहा कि यदि इसको कोई गलत प्रमाणित कर दे तो उसको जो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। खैर, इनाम की तो किसी को लालसा है नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर बताना चाहेंगे कि अभी भगत जी बड़े गहरे द्वैत में फंसे हुए हैं। अभी इनको यही नहीं पता सत्ता कितनी प्रकार की होती है। पहली सत्ता है जो स्वप्न में आप देखते हो, जिसे कहा जाता है प्रतिभासिक सत्ता, जिसका आभास होता है, जिसका आभास होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी चीज क्या है? जब सपने से जाग जाते हो तो कहलाती है ये जो आपकी व्यवहारिक सत्ता है, जो आप संसार में देख रहे हो। और जब इस संसार से परे चलते हो तो व्यवहारिक सत्ता के ऊपर आती है परमार्थिक सत्ता। और वो परमार्थिक सत्ता क्या होती है? वो परमार्थिक सत्ता है उस परमात्मा की सत्ता। अब यहां पर साहेब देखो इस चीज का प्रमाण देते हैं। इन्होंने तो ये तो अभी द्वैत में फंसे हैं, कहते हैं सतगुरु अलग है, ठीक है जी, पर ब्रह्म अलग है और दूसरा अक्षर ब्रह्म अलग है। तो इनको अभी यही नहीं पता है कि ये भेद क्या है। खैर कोई बात नहीं, अगर वो भी देख रहे होंगे तो वो भी इस भेद को समझ जाएंगे कि गीता में कहा है ओम तत् सत, और कबीर साहब ने इस ओम तत् सत इन तीनों सत्ताओं को क्या कहा है? शर अक्षर नहीं अक्षर। शर यानी जो नासवान यानी कि संसार है, और इसके बाद कहा अक्षर। अक्षर यानी कि जिसका नाश नहीं होता। वो कौन सी सत्ता है? वो है आपका जो आत्म तत्व है, जिसे आप सोहम भी कहते हैं। और इसके बाद फिर तीसरा बताया जो परम अक्षर है, यानी कि परम अक्षर जो परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा। अब ये दोनों साहिब ने अलग अलग बताए, लेकिन ये भी कहा कि आत्म परमात्म एक है, एक ही नूर जहूर, बिच कर झाई कर्म की ताते लागे दूर। कि आत्मा और परमात्मा वास्तव में अलग अलग नहीं, ये दोनों एक ही सत्ता के दो नाम हैं, लेकिन बीच में झाई आ जाती है, अर्थात पर्दा आ गया, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया कि भाई ये आत्मा है, क्योंकि इसको कर्म लगा हुआ, कर्म का पर्दा, उस कर्म के पर्दे के कारण। अब फिर इसी को क्या कहा गया कि आत्म पूर्ण ब्रह्म है, परमात्म पर ब्रह्म। तो इन्होंने भी कहा है कि भाई परमात्मा पर ब्रह्म है, वो बात ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि अक्षर ब्रह्म, वो अक्षर ब्रह्म वास्तव में आत्मा को ही कहा जाता है, क्योंकि इस आत्मा का नाश नहीं होता। तो आत्म पूर्ण ब्रह्म है, परमात्म पर ब्रह्म। और कल्प रूप कली में पड़ा ताते लगे कर्म। कि कर्म का पर्दा क्यों पड़ गया आत्मा के ऊपर? कि यह कल्पना रूपी कर्म में फंस गई। तो जब जीव कल्पना रूप कर्म में फंसता है तब वो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग जानता है। वास्तव में दोनों अलग अलग है नहीं, ये केवल भ्रम है, ये केवल कल्पना है। अब बात आती है प्रकृति और काल की।
ये कहते हैं इसकी उत्पत्ति नहीं है, जबकि सृष्टि रचना में कबीर साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि काल की उत्पत्ति हुई है और सृष्टि की, प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। पांचों तत्व जो हैं उनकी भी उत्पत्ति हुई है। साहिब कहते हैं काया झाई पांच तत्व की बिन से कहाँ समाई, या विधि सदा देह गति सबकी, या विधि मन ही विचारो, आया होए न्याव कर न्यारो परम तत्व निर्वारो। कि भाई ये सब चीज जो है ना, जो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये आपका भ्रम है। आप ये सोचते हो ये काल है, ये आपका भ्रम है। आप सोचते हो प्रकृति है, ये आपका भ्रम है। साहिब कहते हैं साधो एक आप जग माही, केवल एक वो परमात्मा ही जगत में है और कुछ नहीं। और इसके अलावा, परमात्मा के अलावा अगर आप सोचते हो कोई दूसरा है, कोई सतगुरु अलग से है, तो साहिब उसका भेद बता देते हैं। क्या कहते हैं कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या में मीन मेक। यानी कि वो परमात्मा ही सतगुरु है, तो इसीलिए सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख है, जिसे लखा नहीं जा सकता, जिसका आकार नहीं कोई। सतगुरु रमता राम है, कि वो रमता राम जो है वो भी सतगुरु ही है। यानी सब कुछ वो परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही सतगुरु बना हुआ है, वही रमता राम है, वही सब कुछ है। या में मीन न मेक, इसमें जरा सा भी मेक अर्थात संशय नहीं होना चाहिए। फिर कबीर साहिब क्या कहते हैं, साधो एक आप जग माही, दूजा कर्म भरम है कीर्तम, ज्यों तर्पण में छाही। कि केवल और केवल वो परमात्मा है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। यदि आपको लगता है कि उसके अलावा कोई दूसरा है, तो ये केवल और केवल आपका भ्रम है। दूजा कर्म भरम है, कृतम, कृतम यानी कि कृत्रिम, यानी कि रचाया हुआ, वो है नहीं, वो शाश्वत नहीं है, वो रचाया हुआ है। तो प्रकृति जो है ये रचाई है, ये उत्पन्न करी है, तो ये शाश्वत नहीं है। इसीलिए इस प्रकृति को निकाल दीजिए। ये सृष्टि जो है इसकी रचना हुई है और इसका प्रलय भी होगा, फिर दूसरी सृष्टि रचाई जाएगी। अब बात आती है कैसे होगा। तो अब एक एक भेद को समझ लो। जैसे आप सपना देखते हो, सपना आप ही से प्रकट होता है और आप ही में समा जाता है। अब आप जब जाग गए हो, सपना तो नहीं देख रहे। क्या सपने का कोई भी तत्व जो सपने की प्रकृति है, क्या आप उसको जानते हो, देख रहे हो? क्या कहीं दिखाई देती है? अगर है तो बताइए। कहीं नहीं है। जो प्रकट हुई वो वास्तव में उसका प्रलय भी हो गया। तो जहां उत्पत्ति है वहां विलोपन भी है। ठीक इसी प्रकार जो काल है, काल भी उस सपने का खत्म हो गया। ठीक इसी तरह जब तक ये जीव संसार में विश्वास करता है काल है, माया है, मुक्ति है, बंधन है, तब तक सब कुछ है। और जैसे ही ये अपने तत्व को जान लेता है, उस आत्म स्वरूप को जान लेता है, न काल रहता है, न प्रकृति रहती है, न संसार रहता है, न कोई माया जाल रहता है, न मन रहता, न बुद्धि, न इंद्रिय, न अंतःकरण, कुछ भी नहीं रहता। केवल और केवल कौन रहता है? जो कबीर साहिब ने बात बताया, क्या? अक्षर ब्रह्म। ये आत्मा को ही अक्षर कहा गया है। और इसके बाद जब ये आत्मा स्वयं के मैं भाव को भी त्याग देती है, जो कि इसकी कल्पना के कारण, जो साहिब ने कहा ना, कल्प रूप कल में पड़ा, जो कल्प यानी कि जो कल्पना के कारण ये किस में पड़ गया? कर्म में पड़ गया। ठीक है जी। तो इसी कारण ये आत्मा और परमात्मा दो दिखते हैं, वास्तव में ये है नहीं। अब सतगुरु क्या है? सतगुरु, सतपुरुष, ये सब केवल और केवल उपाधियां हैं। जैसे एक ही व्यक्ति स्कूल में जाता है तो वो टीचर बन जाता है, घर पे आता है तो किसी का पति बनता है, किसी का बेटा बनता है, किसी का पिता बनता है तो एक ही, केवल उसके उपाधियां अलग हैं। तो इसीलिए जो ये सोचते हैं कि ये 6 सत्ताएं हैं, कोई 6 सत्ता नहीं, केवल 3 ही सत्ता है। एक प्रतिभासिक जो स्वप्न में दिखाई देती है, एक व्यवहारिक जो संसार में दिखाई देती है, और तीसरी है परमार्थिक जो कि परमात्मा है। वही परमात्मा आत्मा के रूप में भी है। इसीलिए तो कबीर साहिब ने कहा सब घट मेरे साइया,
आत्मा के रूप में वो परमात्मा ही सभी के हृदय में है और कोई नहीं है। तो इसलिए इस सारी चीज को समझो। साहिब कहते हैं कि जल तरंग जिमि जलते उपजे, फिर जल माही रहाई, काया झाई पांच तत्व की बिन से कहां समाई। कि जिस प्रकार जल में तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं, वो फिर से जल के अंदर समा जाती है। वे जल से ही पैदा होती हैं और फिर जल में ही समा जाती हैं। इसी प्रकार काया झाई पांच तत्व की बिन से कहां समाई। ये काया पांच तत्व की है, जब विनाश होता है तो कहां समाती है। ठीक इसी प्रकार ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति केवल और केवल कल्पना मात्र है, केवल कल्पना। जैसे आप अपने ही सपने की कल्पना करते हो, आपकी वही कल्पनाएं दृश्य रूप में सामने आती हैं, जिसे कहा जाता है सपना। स्वप्न को क्या क्या मतलब है? स्वप्न स्व प्लस अपने, सपना मतलब स्व प्लस अपना, स्वप्ना। यानी कि अपना ही जो हमारी चेतना, जो हमारा मन कहिए, हमारी बुद्धि कहिए, जो कल्पना करती है, वही अपनी ही कल्पना दिखती है, उसे ही कहते हैं सपना। अब ये सारा भेद अगर लोग यहाँ पर, अब देखिए कबीर साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जल तरंग जिमि जलते उपजे, जल की लहर जल से ही पैदा होती है और जल में ही समा जाती है। वास्तव में क्या है? जल ही तो है। अज्ञानी मनुष्य उसको लहर समझता है, ज्ञानी मनुष्य उसे केवल जल समझता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति दुविधा में है, द्वैत में है, वो हमेशा इन चीज़ों को अलग अलग देखता है, और जो अलग देखता है वो मुक्त नहीं है, वो बंधन में है। यदि किसी का अनुभव अलग अलग हुआ है, अगर कोई कहता है, अब हमने उनसे भगत जी से कह दिया था, वो बोले ये हमारे गुरु जी का अनुभव है, हमारे मुंह से निकल गया कि भाई फिर तो गलत है, तो वो बोले जी हम बहस नहीं करेंगे। जहां ज्ञान हो वहां कम से कम मनुष्य को पूछना चाहिए कि आपने ऐसा कैसे कहा कि गलत है। तो भगत जी हम यही चीज बता रहे हैं आपको, ये जो प्रकृति है ये केवल कल्पना मात्र है। अगर आपको ये कल्पना नहीं समझ में आती है तो मुझे लगता है कि आपको सृष्टि उत्पत्ति समझनी चाहिए, जो कबीर साहिब बताते हैं। कबीर साहिब प्रश्न नंबर 14 पे धर्मदास जी को क्या कहते हैं कि सबसे पहले सत्य पुरुष गुप्त थे। सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माये, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पहुँप माई रहे पुरुष विदेहा। अब क्या हुआ? सबसे पहले इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देख हरस बहु पाए। तो ये जो अंशों की उत्पत्ति हुई है, ये सब क्या है? इच्छा है। उसके बाद फिर साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते पुरुष कलाधर बैठे जहिया, प्रगति अगर वासना तहिया, अगर वासना। फिर क्या कहा? सह 88 दीप रचि राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाषा। सब कुछ पुरुष की इच्छा है, वही इच्छा ही अभिलाषा है। सवै द्वीप रहे अग्र समाई, अगर वासना बहुत सुआई, फिर से अगर वासना। यानी कि सब कुछ जो कुछ ये दिखाई दे रहा है आपको, ये केवल और केवल परमात्मा की इच्छा है। जैसे आप बैठ जाते हो, किसी कल्पना में डूब जाते हो अपनी ही इच्छा में, और उसमें ऐसे डूब जाते हो कि आपको कोई आसपास का बोलता है तो आप उसमें ऐसे मगन और ऐसे डूब जाते हो कि उसको जीना शुरू कर देते हो। किसी के प्रति बुरे विचार आते हैं, बोले उसने मुझे ऐसे बोल दिया, इस बार मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सब हमारी कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं। हम अपने उस संसार में डूबे होते हैं और बगल में कौन क्या कहता है हमें सुनाई नहीं देता। हम स्वयं को भूल जाते हैं, हम उस कल्पना को सच माने हुए हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अज्ञान में है, जो केवल और केवल मंत्र जाप करने में लगे हुए हैं और ज्ञान जिन्हें नहीं है, वो मुक्ति से बहुत दूर हैं। ये चीज़ हम बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं भाई, ये चीज़ कबीर साहिब भी बता रहे हैं। इसीलिए साहिब ने क्या कहा? या विधि होए सदा देह गति सब की, या विधि मन ही विचारो, आया होए न्याव करी न्यारो, परम तत्व निर्वारो। कि भाई सभी की यही गति होनी है, सबको ये देह जब छोड़ के जानी है, तब ये कहाँ रहेगी, इसका मन में विचार करो। जो न्याय है वो न्याय करो कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत, क्या चीज़ शाश्वत है और क्या नश्वर है। उस परम तत्व का उसमें से निवारण करो, निर्वारो, उसे अलग करके देखो कि सत्य क्या है
और झूठ क्या है। साहेब कहते हैं, सहजे रहे समाये सहज में, ना कहूँ आए न जावे, धरे न ध्यान करे नहीं जप तप राम रहीम न गावे, तीर्थ व्रत सकल परित्यागे शून्य डोरी नहीं लावे, यह धोखा जब समझ पड़े तब पूजे का ही पुजावे। कि भाई सहज भाव में रहो तो सहज में ही समा जाओगे। सहज क्या है? सहज वही परमात्मा की ही कला है। एक पुत्र जो बताए जाते ना 16 पुत्र, वो कला है उस साहिब की, कि सहज भाव रखोगे तो सहज में ही समा जाओगे। ना कहूँ आए न जावे, फिर कहीं आना जाना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं होता, ना कहीं ध्यान धरना होता, ना जप करना होता, ना तप करना होता, और ना ही राम रहीम को गाना होता, उसका कोई भजन कर कीर्तन करना होता। क्यों? राम रहीम है ही नहीं, केवल और केवल परमात्मा है। राम रहीम ये सब तो क्या है? किसी ने शरीरों के नाम रख दिए, मन इच्छा रूपी मन के चलाए लोगों ने अलग अलग नाम रख दिए उस परमात्मा के। परमात्मा तो अनामी है। तो यहां पर अब जबकि आप यहां से संसार से जब जाते हो तो ये इस दास का अनुभव है, ना आपको काल मिलेगा, ना आपको माया मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप सतगुरु के उस सार नाम का सुमरन करके आगे चलते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि जिस प्रकार से सपने से जागते वक्त केवल आपकी आंख खुलती है और आपको इस संसार का अनुभव होता है, और इस संसार का अनुभव होते ही सपना खत्म, सपना रहता ही नहीं। इसी प्रकार जैसे ही आत्म तत्व का अनुभव होता है तो कोई भी ये संसार का जीव कुछ भी नहीं रहता, न काल, न माया, न प्रकृति, न सृष्टि, कुछ नहीं, क्योंकि ये सब कुछ कल्पना है। अभी जो कबीर साहिब की अनुराग सागर के 14वें पृष्ठ के आपको जो पंक्तियां बताई, जिसमें साहिब ने ये सारी बातें लिखी है कि 87 दीप रच राखा, पुरुष इच्छाते सब अभिलाखा, ये सब कुछ इच्छा है। जिस तरह हम इच्छाएं करते हैं, इन्हीं इच्छाओं में हम फंसे हुए हैं, ऐसे ही परमात्मा ने केवल ये इच्छा रूपी जगत प्रकट किया है, इच्छा रूपी ही अंश प्रकट किए हैं। तो उम्मीद करता हूं इस दास की बात समझ में आई होगी कि कभी भी, इसीलिए ये दास कहता है, कभी भी किसी और का सत्संग ना सुनो, किसी और की किताबें ना पढ़ो, क्योंकि इस संसार में देखा देखी का खेल चल रहा है। अनुभव लोगों को है नहीं, और बिना अनुभव के लोग दूसरों को भ्रमित करते हैं। इनके गुरुदेव ने, मेरे ख्याल से ये जय गुरुदेव जी से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने हो सकता है ये बात इनको बताई हो, लेकिन उन्होंने कहा कुछ और होगा और इन्होंने समझ कुछ और लिया है। ये भेद की बात थी, और भेद की बात एक सामान्य जीव की समझ में इतनी आसानी से नहीं आती है। तो उन्होंने कुछ और कहना चाहा होगा, लेकिन इन्होंने उसे किसी और तरीके से ले लिया और बोले इन 6 में से कोई भी इनका अंत बता दो कि कब इनका अंत होगा, तो उसको मुंह मांगा इनाम। अरे भाई, जिस दिन जीव अपने आत्म तत्व का ध्यान कर लेता है, उसी दिन काल का भी अंत हो जाता है, माया का अंत, प्रकृति का अंत उसी दिन हो जाता है, उसी क्षण, उसी पल हो जाता है, एक क्षण नहीं लगता। जब तक जीव है केवल तभी तक ये सृष्टि, ये काल है, उसके बाद ना प्रकृति रहती है न काल रहता है। तो इस चीज़ का कृपया करके ध्यान रखिए। और अब आगे कबीर साहिब कहते हैं अंत में कि जोग जुगत से भरम न छूटे, जब लग आप न सूझे, कहें कबीर सोई सतगुरु पूरा, जो कोई समझे बूझे। कि भाई पूरा सतगुरु तो वो है जो समझे बूझे, जो समझ गया और जो जान गया भेद को, और जो भेद को सही तरीके से जाना ही नहीं, जो अद्वैत को नहीं पहचान पाया, द्वैत में ही, दो में ही फंसा हुआ है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 सत्ताएं जिसने बता दी, तो भाई वो तो फिर द्वैत क्या त्रैत क्या, हो तो पता नहीं किस किस में उलझा हुआ है। तो मुक्ति नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो एक को जानने से ही होती है। आपका सारा सपना समाप्त हो जाता है जैसे ही आप स्वयं को, अपने एक को जान लेते हो। आप अकेले ही वो सारा संसार होते हो सपने का, आपके अलावा कोई नहीं। इस एक को जानो। आपने स्वयं को जाना तो सपना खत्म,
आपने अपने स्वयं के आत्म तत्व को जाना, यह संसार खत्म। आपने एक उस परमात्मा को जाना तो सब कुछ खत्म। सारी आत्माएं जितनी हैं वो सब कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप उस परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। एक ही है, एक ही था, एक है और एक ही रहेगा। रावण भी यही कहता था, एको अहम द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्यति, कि एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं, न भूतकाल में कोई था न भविष्य में। लेकिन वो सिर्फ कहता था, उसने जाना नहीं था, उसने उसे समझा नहीं, उसे प्राप्त नहीं किया था। वो सिर्फ बोलता था। कैसे बोलता था? लिखी पढ़ी बातों को, कि वेदों में ऐसा है, उसमें फलाने में ऐसा, शास्त्रों में ऐसा है। तो ये सारी बातें क्या कहते हैं कबीर साहिब? कहे कबीर सोई सतगुरु पूरा। जो कोई समझे बूझे कि असली सतगुरु तो वो है जो इस भेद को समझता है, बूझता है, जानता है, ज्ञान है जिसे इस अद्वैत का। और जिसे अद्वैत का ज्ञान नहीं है तो साहिब कहते हैं जोग जुगत से भ्रम न छूटे। कितना ही योग कर लो, कितनी ही युक्तियां लगा लो, ये भ्रम नहीं जाएगा, ये द्वैत का भ्रम नहीं जाता है। जब लग आप न सूझे, जब तक खुद अनुभव नहीं कर लेते। तो पहले खुद का अनुभव करो। ये किताबी ज्ञान, किताबी जो है दूसरों की पढ़ ली, सुन ली, सुन लो। सारी दुनिया कहती आई परमात्मा एक है। कबीर साहिब कहते आए, कबीर साहिब क्या, सारे संतों ने कहा कि भाई तुम्हारे अंदर तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जाग। क्या जगा? कोई नहीं जगा। कहने से, सुनने से, इन बहसबाजियों से इससे कुछ नहीं होता। कितना ही बना लो। कोई कहता है पार ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म, और कौन कौन से ब्रह्म बना दिए, काल ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, शर ब्रह्म, दुनिया भर के ब्रह्म बना दिए। एक ब्रह्म प्रकाश ये भी बैठा है जो आपको बता रहा है। कितने ब्रह्म बनाओगे? केवल शब्द ही शब्द हैं, केवल गाल बजा रहे हैं लोग। ब्रह्म को जिसने जान लिया तो उसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं। ये 2, 3, 4, 5 जो बना रहे हैं, कुछ भी नहीं बचता है। इसका मतलब जाना ही नहीं, अभी तो दुविधा में ही है। साहिब कहते हैं साधो एक रूप सब माही। अरे भाई, सब के अंदर एक ही रूप है, दूसरा है ही नहीं। अपने मन ही विचार के देखो और दूसरो ना ही। मन में विचार तो करो कि दूसरा है कहाँ। अगर इतनी सत्ताएं होती, 5 सत्ताएं होती, 6 सत्ताएं होती, तो एक सत्ता दूसरे से टकराती। क्योंकि जहां 2 होते हैं वहां द्वंद्व होता है। जहां द्वंद्व होता है वहां श्रेष्ठता का बात आ जाती है कि हाँ भाई मैं श्रेष्ठ की ये श्रेष्ठ। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। तो इसीलिए सब कुछ एक ही है। लेकिन क्या करें, लोग इस भेद को समझते नहीं है। लोग यही नहीं समझते कि एक है त्वचा रुधिर पुनि, एक है विप्र शूद्र के माही, कहीं नारी कहीं नर होए बोले, गैब पुरुष वह आही। अरे वो परमात्मा, वो गैब पुरुष है, वही कहीं पर नारी होकर बोलता है, कहीं पर वो नर होकर बोलता है, कहीं वो गधा होकर रेंक रहा है, कहीं कुत्ता होकर भौंक रहा है। वो सबके अंदर वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। लोग फिर भी नहीं समझते हैं। क्या बताएं, कितना समझाएं। साहिब यही बता रहे, बोले एक ही त्वचा है, एक ही खून है सबका, किसी का निकाल लो, सबका खून वही लाल निकलेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो। लेकिन लोग तो जो हैं भाई गुरु बने बैठे हैं, अब क्या बता सकते हैं उसका। आप गुरु होए मंत्र देते हैं, शिष्य होए सबे सुनाही, जो जस गहे तहे लहे तस मार्ग, तिन के सतगुरु आही। भेद समझ लो अब इस बात का। साहिब क्या कह रहे हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही आप गुरु होए मंत्र देता है। वो परमात्मा ही गुरु बन के आपको नाम दीक्षा देता है। परमात्मा, उसी को ही गुरु कहा। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे गुरु भजे तब पावे करतार। कि गुरु और साहिब दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होता। लेकिन हम किसको देखते हैं? हम सिर्फ आकार देखते हैं, वो शरीर का आकार। हम उस परमात्मा को जानते ही नहीं। तो जब सिर्फ आकार ही देखोगे, जब सिर्फ बाहर की चमड़ी को ही देखोगे, अंदर कुछ देखोगे ही नहीं, उसे क्या कहा महर्षि अष्टावक्र ने? उसको कहा चमार। जब राजा जनक की सभा में गए क्या बोले?
बोले जब उनको देखकर सारे हंसने लग गए विद्वान, तो उन्होंने भी खूब ठहाका मारकर हंसे और बोले महाराज आपकी सभा में इन चमारों का क्या काम? बोले अरे चमार, हम जैसे ब्राह्मणों को चमार कह दिया। तो राजा जनक के पूछने पर अष्टावक्र जी ने कहा कि महाराज जिनकी बुद्धि और जिनका ज्ञान केवल चमड़ी तक सीमित है, उन्हें केवल और केवल चमार ही कहा गया, वो चमार ही है। और वहीं रैदास जी जो चमड़े का काम करते थे, कहते थे कि ये चमार है ना, वो तो वास्तव में संत थे, वो तो स्वयं सतगुरु थे। तो ऐसा नहीं है, अरे जो परमात्मा के साथ एक हो गया वो तो ब्रह्म ही हो जाता है। तो क्या कहा, चमार कौन? जिसका चमड़े तक ही ज्ञान सीमित है। तो साहिब यही चीज यहां समझा रहे हैं कि समझ लो भाई, आपे गुरु होए मंत्र देते हैं कि वो परमात्मा ही गुरु बन के मंत्र दे रहा है, और शिष्य होए सबे सुनाही, और शिष्य बन के सबको सुनाता भी वही है, वही सुनता भी है, सबको सबके अंदर वही बैठकर सुन रहा है। आपको तो ये भी नहीं पता होता कि हम सो गए तो हमारे साथ क्या हो रहा है। आप ये सोचते हो मैं तो कुछ है ही नहीं, ये शरीर में है, तो इसे नहीं पता होता 8 घंटे आप सोए तो आपके साथ क्या हुआ। आपको नहीं पता होता, ना ही आपके मन को कुछ पता होता है, लेकिन उसे पता होता है जो आपके अंदर बैठा है। वो परमात्मा जो है वो जानता है कि आपको ठंड लग रही है या आपको गर्मी लग रही है, सुबह हो गई तो आपको जगाना है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन उसे कोई नहीं देखता। राम की पूजा करेंगे, सिर्फ उस सूरत को देखते हैं, अंदर जो है उसे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने कहा अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूतानां संस्थिता, कि भाई मैं सभी भूतों के अंदर स्थित आत्मा हूं। लेकिन लोगों ने उसे आत्मा को, बोले यार कौन जानेगा आत्मा को, ठीक है ये शरीर है ना, इसकी मूर्ति बना के पूज देते हैं। बना दिया, बोले हाँ भाई ये कृष्ण हो गए, पूजो इसे। मूर्ति बना दी, शरीर को भी नहीं पूजा बल्कि मूर्ति बना के उसको पूजा और आत्मा को छोड़ दिया। इसीलिए किसी की मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि आत्म तत्व को जाने बिना कैसे मुक्ति हो जाएगी। जब तक आप सपने से बाहर नहीं आओगे, इस शरीर को नहीं जानोगे, तब तक आप आत्म जो आपके सपने के दुख सुख हैं उनसे कैसे मुक्ति पाओगे? नहीं पा सकते। आपकी अवस्था को बदलना ही होगा, स्वप्न अवस्था से निकल के जागृत में आना ही होगा, तभी मुक्ति मिलेगी उस स्वप्न अवस्था के दुख सुख जन्म मरण से। ठीक इसी प्रकार अपनी आत्मा की अवस्था को प्राप्त करना ही होगा, उसे जानना ही होगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी इस संसार के दुख सुख जन्म मरण से। ये काल जो कह रहे हो, जो प्रकृति बताई जाती है, जो सृष्टि बताई जाती है, ये सब कुछ केवल कल्पना है यहाँ की। जैसे सपने की कल्पना में जीव दुखी है, जागते ही सुखी हो जाता है, इसी प्रकार संसार की कल्पना में दुखी है और जैसे ही जागा तो सुखी हो गया। आप जरा देखिए, एक मुर्गी है, एक मुर्गी के ऊपर एक टोकरा रख दो, अब मारो टोकरे के ऊपर। जैसे ही टोकरे को ऊपर मारोगे, मुर्गी अंदर फड़फड़ाती है, वो काँव 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 करती है। मारते रहो, वो छटपटाती रहेगी। क्या मुर्गी को चोट लग रही है? क्या नहीं लग रही, अज्ञान के कारण फड़फड़ा रही है। वास्तव में लग किसके रही है? टोकरे के। चाहे वो टोकरा पूरा टूट जाए, मुर्गी तो फिर भी एकदम सुरक्षित है, मुर्गी का कुछ नहीं हो सकता। आत्मा का इसी प्रकार कुछ नहीं होता, वो केवल दुख का अनुभव करती है। क्यों? क्योंकि ये शरीर रूपी जो टोकरा पहना हुआ है ना, इसको चोट लगती है, इसके कारण तो उसको ये भय होता है कि कहीं मुझे ना लगे, वो इसको मैं मान लेती है। इसलिए तो इस अज्ञान से जब तक परे नहीं होगे, और परे कब होगे? जब स्वयं के स्वरूप को जानोगे, और स्वयं के स्वरूप को तब जानोगे जब ये टोकरे से परे की देखोगे। परे को जब जानोगे ही नहीं, तब तक टोकरे को ही मैं माने हुए हो, तो इसके सुख दुख सब का अनुभव करोगे। साहेब यही तो कह रहे हैं कि जो जस गहे लहे तस मार्ग, तिन कह सतगुरु आही। कि जैसा सतगुरु मंत्र दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को जैसे बताया गया उसको वैसे ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो जैसे ग्रहण करता है उसको वैसा ही मार्ग मिलता है।
यदि कोई ठीक से ग्रहण नहीं करेगा तो उसे सच्चा मार्ग नहीं प्राप्त होगा। साहिब कहते हैं 13वां पंथ कब मिलेगा कि रोम रोम ताड़ी लगे, कि जेते सांस श्वास शरीर में तेते नाम जपंत, रोम रोम ताड़ी लगे तब जा पावे पंथ। कि भाई जितने शरीर के अंदर श्वास है, कितने हैं? 21,600। दिन में 21,600 श्वास है। कि जितने श्वास शरीर में तेते नाम जपंत, उतने ही नाम जपने हैं दिन में। रोम रोम ताड़ी लगे, जब आपका रोम रोम उसके प्रेम में डूब जाएगा, उसका नाम सुमरन करेगा, तब जा पावे पंथ, तब वो मार्ग मिलता है, वो रास्ता, वो 13वां पंथ जो कहा है कबीर साहिब ने, वो मिलेगा। नहीं तो 12 पंथों में ये काल के मन के, ये मन ही तो है काल, और कौन है काल? और कोई काल नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कोई और काल है, वो काल इस मन के रूप में ही आपके अंदर बैठा हुआ है। चाहो तो फिर से पढ़ लेना सृष्टि रचना, जब काल ने अद्या को यह कहा था कि अब मैं सभी के अंदर मन रूप में रहूंगा, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पाएगा, इसीलिए आप उसे देख नहीं पाते हो। अब साहिब क्या कहते हैं? जो जस गहे लहे तस मार्ग, जैसा बताया अगर वैसा ही ग्रहण करोगे तो उस मार्ग को प्राप्त कर पाओगे। तीन कह सतगुरु आही, और वही गुरु से मंत्र लेके और सतगुरु की प्राप्ति करते हैं। सतगुरु उन्हीं को प्राप्त होते हैं। सत्य शब्द क्या कहा? शब्द पुकार सत्यमय भाखो, अंतर राखो नाही। कि वो जो शब्द है वो मैं पुकार के और सत्य सत्य बता रहा हूं तुम्हें, अंतर राखो नाही, वो मैं अंदर नहीं रखूंगा, वो सब कुछ तुम्हें स्पष्ट बता रहा हूं। लेकिन यदि उस शब्द को ग्रहण नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। फिर इस संसार के ही जो ये धमा चौकड़ी है ना, ये संसार का ज्ञान जो द्वैत है, इस द्वैत में ही फंस के रह जाओगे। शब्द पुकार सत्यमय भाखो, अंतर राखो नाही, कहे कबीर ज्ञान जही निर्मल, बिरले ताही लखाही। कि जिसका ज्ञान निर्मल हो गया, कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जो सत्य है वही मैं तुम्हें बता रहा हूं, अंदर कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। अंतर राखो नाही, अंतर यानी जरा सा भी भेद नहीं रखूंगा, जो सत्य है वो पूरा का पूरा बता रहा हूं। कि जिसका ज्ञान निर्मल है, जिसने उस सत्य ज्ञान को, निर्मल कैसे? अगर द्वैत है तो तू और मैं का भेद रहेगा, तू और मैं का भेद है तो मुक्ति नहीं है। ये 6 सत्ताएं जो हैं, जब ये सारी सत्ताएं खत्म, वेद कहते हैं 3 सत्ताएं हैं, लेकिन जब कबीर साहिब के पथ पर चलोगे तो पता लगता है सत्ता एक ही है। और जब ये दास भी अनुभव करता है तो इस दास को भी केवल एक ही सत्ता समझ में आती है, दूसरी नहीं समझ में आती। फिर चाहे वो आप हो चाहे कोई दूसरा हो, लेकिन बस फर्क इतना है, जो जिस भाव से प्रश्न करता है हम उसको उत्तर उसी भाव से देते हैं, क्योंकि उसको वही भाव समझ में आता है। यदि पहली के बालक को अगर सीधा ग्रेजुएशन का सवाल बोलोगे, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, उसको लगेगा पता नहीं है पागल कहाँ से आ गया। तो साहिब कहते हैं, कहें कबीर ज्ञान जही निर्मल, बिरले ताही लखाई। कि कोई बिरला ही होता है जिसका ज्ञान निर्मल होता है, और वही उस ज्ञान के माध्यम से उसे लग सकता है, उसे जान सकता है, देख सकता है। अन्यथा कोई भी उस परमात्मा को ऐसे नहीं जान सकता, क्योंकि वो तब मिलता है जब तू और मैं के भेद से परे हो जाओगे। तो क्या कहा गीता में श्री कृष्ण ने? ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणे त्रविध स्मृत। कि उस ब्रह्म का 3 विधि के द्वारा सुमरन होता है। 3 सत्ताएं बता दी, ओम, तत् और सत्य। ओम है ये माया जो शर है, और जो तत्व है वो आत्मा हो गई, सत्य जो है परमात्मा हो गया। बस इतना सा है, 3 सत्ताएं हैं, लेकिन ये सारी कृष्ण ने बताई है। सतगुरु जी कहते हैं कि भाई सब कुछ परमात्मा ही है, अपने मन ही विचार के देखो और दूसरो नाही, साधो एक रूप सब माही। सब के अंदर वो एक ही है। तो अज्ञान जब तक रहेगा तब तक अलग अलग दिखता है, जब ज्ञान होता है तो पता लग जाएगा काल का भी अंत हो गया, प्रकृति का भी अंत हो गया, कोई सतगुरु नहीं बचा, कोई शर अक्षर कुछ भी नहीं बचा, जो है बस एक ही है, केवल और केवल वो परमात्मा है। इसके अलावा अगर किसी और को कोई देख रहा है तो वो झूठ और गलत देख रहा है।
साहेब कहते हैं उसका अंत नहीं प्राप्त कर सकता कोई। साधो को है कहां से आया, इतने जो बता रहे हो ये सब कहां से आ गए, किस किस को जान रहे हो? काल ब्रह्म, ये ब्रह्म, वो ब्रह्म, तीसरा ब्रह्म, चौथा ब्रह्म, पांचवा ब्रह्म। साहेब कहते हैं खात पियत को डोलत बोलत वाको अंत न पायो, केही के मन धो कहां बसतु है, को धो नाच नचायो। अरे वो परमात्मा तो खाते पीते डोलते बोलते हमेशा साथ है, हमारे अंदर ही है, उसका कोई अंत नहीं प्राप्त कर सकता। और फिर मन के कारण जो है आप नाचते घूम रहे हो। ये मन कभी बोलता है यहां बसता है, कभी वहां बसता है, कभी कुछ कभी कुछ। को धो नाच नचायो, इस मन ने देख लो आपको कहां कहां नहीं बसाया। कभी ये आपको सपने में ले जाके बसा देता है, कभी संसार में बसा देता है, कभी सतगुरु में, कभी काल में, कभी प्रकृति में, कभी माया में, और अनेकों प्रकार के नाच नचा रहा है। तो क्या कहा, पावक सर्व अंग काठ में कोधो डहक जगायो, होई गयो खाक तेज पुनिवा को, कोधो कहाँ समायो। भानु प्रकाश कूप जल पूर्ण दृष्टि दरस जो पायो, आभा कर्म अंत कछु नाही जोत खींच ले आयो। अहे अपार पार कछु नाही सतगुरु जिन्हें लखायो, कहें कबीर जेहि सूझ बूझ जस तेई तस भाख सुनायो। तो क्या कहा साहिब ने कि जिस प्रकार अग्नि काठ के अंदर होती है, जिस प्रकार तेज सूर्य का होता है, और वही तेज क्या है, कूप जल अर्थात कुएं के जल में पड़ता है तो वहां से वो प्रकाश निकलने शुरू हो जाता है। लेकिन वो प्रकाश किसका है, कौन है वो, किसका प्रतिबिंब है? अरे वो सब कुछ परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। आभा कर्म अंत कछु नाही ज्योत खींच ले आयो, उसकी केवल ज्योति है, जो प्रकाश है वो खींच के लाया बस, और कुछ नहीं। जो सूर्य का प्रकाश है उसकी जो ज्योत है वो प्रकाश उसमें गिरा कुएं में और उसी का रिफ्लेक्शन है, और कुछ नहीं है सब कुछ वही, उसके अलावा कुछ नहीं। साहेब कहते हैं कि सतगुरु जिन्हें ये चीज लखा देते हैं ना, वही इस चीज को जान पाता है कि अहे अपार पार कछु नाही, कि वो जो परमात्मा है वो अपार है, उसका कोई पार नहीं। सतगुरु जिन्हें लखायो, केवल सतगुरु जिनको लखा सकते हैं, लखा देते हैं, केवल वही इसको जानता है और कोई नहीं जान सकता। उसके लिए जीव को उसका अधिकारी बनना पड़ता है। कहें कबीर जेहि सूझबूझ जस, कि जिसकी जैसी सूझबूझ है तेई तस भाख सुनायो, उसने वैसा ही बोल के सुना दिया कि हाँ भाई परमात्मा ऐसा है, इतनी सत्ताई, मतलब जिसकी जहाँ तक बुद्धि पहुँचती है वो वहाँ तक की बात कह देता है। ये कबीर साहिब यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो अब ये सतगुरु जिन्हें लखायो, सतगुरु लखाते हैं। कौन है सतगुरु? क्या कहते हैं रामचरितमानस क्या कहता है, सोई जानई जही देह हो जनाही, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, कि वही तुम्हें जान सकता है जिसे तुम जनाना चाहो, और जो तुम्हें जान लेता है वो तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है और कुछ रहता ही नहीं। बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी। बिग बैंग थ्योरी जब थी तो उसमें क्या था, एक बहुत विशाल ब्रह्मांड में ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, उससे सारे ग्रह नक्षत्र चांद तारे सूरज पृथ्वी ये सब कुछ बन गया। अब इसको कुछ भी नाम दे लो, ग्रह दे दो, नक्षत्र दे लो, अब इनके अलग अलग नाम हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्या ये हमेशा रहेंगे? नहीं। अब वापस से ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। जो ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल इनको खींचना शुरू कर देगा, एक एक तारे को, एक एक सूरज को, सभी को धीरे धीरे खींचेगा। ये जितना ब्रह्मांड फैल रहा है ये उतना ही फिर सिमटना शुरू हो जाएगा और फिर से वापस एक हो जाएगा। एक ही रहता है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए भगत जियों, इस भेद को जो समझ गया वो पार है, और जो ये 2, 3, 4, 5 के चक्कर में अटक गया तो अटको। कबीर साहिब तो स्वयं काशी में प्रकट हो गए थे, तब वो लोगों को मुक्त नहीं करा पाए। 64 लोग, काशी के जो 64 लाख लोग थे वो वापस फिर गए, क्योंकि विश्वास नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत कोई करना नहीं चाहता, सब ये सोचते बस गुरु जी ने नाम दे दिया अब चमत्कार हो जाएगा, हम पार हो जाएंगे। कोई पार नहीं होगा भाई। खाली नाम से अगर पार होते तो सारी ही बात हो जाती।
नाम से नहीं होता है। कबीर साहिब यही तो कहते हैं कि भाई राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। सारी दुनिया राम राम करती फिर रही है, लेकिन वो राम नहीं मिलता है ऐसे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ज्ञान चाहिए उसके लिए, जो कबीर साहिब ने अभी अभी बताया। क्या कहा? कहें कबीर ज्ञान जही निर्मल, बिरले ताहि लखाही। कि जिसे वो निर्मल ज्ञान, वो सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वही केवल उस साहिब को जान सकता है, वही इस सारे भेद को जान सकता है। अन्यथा चाहे कितना भी फिर आप घूमते रहो, कितने ही गुरुओं के पास जाओ, कितने ही आप वेद शास्त्र कुछ पढ़ो, इससे केवल और केवल दुविधा बढ़ेगी। दुविधा के अलावा और कुछ भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जितने शास्त्र ग्रंथ पुराण हैं, इन सब की रचना केवल और केवल काल करवाता है, और कोई नहीं करवाता। केवल सूक्ष्म वेद की रचना संत करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म वेद में सच्चा ज्ञान है। सूक्ष्म वेद के अलावा जो भी कुछ है वो सब कुछ काल का बनाया हुआ है। इसीलिए मत पढ़ो और ना ही कोई सत्संग सुनो। एक गुरु के पास रहो और जिस गुरु के पास हो उसी का सत्संग सुनो, उसी की ही बात मानो, लेकिन वो गुरु सच्चा होना चाहिए। इस दास की केवल इतनी ही विनती है, बाकी सब आपकी मेहनत है। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहेब।